डॉक्टर शैल कुमार गुप्ता जी दिल्ली से। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे। महाराज जी, क्या ऐसा तरीका है कि आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों उन्नति साथ साथ हो? बहुत जोर का तरीका है। पहली बात, सबसे पहली बात, यदि हम श्री भगवान को अपना स्वामी मान लें, सबसे पहली बात, बिगड़ी जन्म अनेक की अभई सुधरे आज होई राम को। पहली बात, मैं प्रभु का हूं, ऐसा मानते हैं आप? क्योंकि हम हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, मैं सनातन भगवान का अंश हूं। ठीक है। अब दूसरी बात, जितना आपको दिया श्री भगवान ने दिया है, ये बात मानते हैं आप? आपका शरीर, आपको पत्नी, आपको पुत्र, आपको जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संबंध, वो भगवान ने दिया है। ठीक है। अब उसके पोषण के लिए आपको नवीन कर्म करने हैं, नौकरी है, व्यापार है, कृषक किसानी है, जो भी करना है। अब भगवान के परिवार के पोषण के लिए भगवान की दी हुई बुद्धि बल के द्वारा हम धर्मयुक्त धन कमाएं और अपने परिवार का पोषण करें और नाम जप करें, बहुत आराम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धन कमाने के लिए कहीं रोका थोड़ी गया है, लेकिन अधर्मयुक्त धन नहीं। अधर्मयुक्त धन से ऐसे डरो जैसे कोई कोबरा सांप को अपने घर छोड़ने के लिए तैयार हो, तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे 50 लाख क्यों न मिल रहे हो 5 मिनट में, वो कोबरा सांप किससे भी ज्यादा विष है और वो आपके घर में जाकर आतंक फैला देगा, वो जरूर नाश का कार्य करेगा। अधर्म का धन नहीं, मेहनत की कमाई से परिवार का पोषण करो और जब कमा रहे हो तब नाम जप करते रहो, राधा राधा राधा। क्या फर्क पड़ता है? आप बताओ, अंदर अंदर क्या सोच रहा है मन? सोचता रहता ना हर समय। अगर उस समय हम राधा राधा सोच रहे हैं और बाहरी काम कर रहे हैं तो हमारे को क्या परेशानी हो जाएगी? तो शॉर्टकट में जो धन कमाने का तरीका है, इसमें न फंसे। जो लोग नहीं कहते शॉर्टकट से जल्दी धन, गलत आचरणों के द्वारा धन कमाया हुआ कभी सुख शांति ये नहीं प्रदान कर सकता। मेहनत के द्वारा कमाया हुआ पैसा अपने परिवार को सुख प्रदान करने के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी पूजा है और नाम जप कर रहे हैं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी आरती ना उठाओ, कभी पूजा ना करो, लेकिन सब में भगवान का भाव देखने की कोशिश करो। किसी के साथ बुरा मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदा भाव मत रखो और धर्म से धन कमाओ, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर है कठिन, है नहीं? हमें यही समझना है, शास्त्र प्रमाणित बात, धर्म के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद कामनाओं की पूर्ति है और कामनाओं की पूर्ति के बाद मोक्ष है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यदि हम धर्म से धन नहीं कमाएंगे तो हमारी कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, अशांति दुख फैल ही जाएगा। इसलिए धर्म पूर्वक धन कमाओ और नाम जप करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का लिखित कह रहे। जब अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण नारायण, हरि हरि, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। विचार कीजिए। इसलिए नाम जप अवश्य होना चाहिए और हमारे द्वारा पापाचरण नहीं होना चाहिए। पापाचरण मुक्त और नाम जप और मेहनत की कमाई से परिवार का पोषण, तो निश्चित भगवत प्राप्ति है। लेकिन प्रायः ऐसा भ्रम हो जाता है कि रुपया से सुख शांति मिलती है, ऐसा लोगों को भ्रम है। धर्म से सुख शांति मिलती है, रुपया तो अशांति और दुख पैदा करने के लिए आता है। इसलिए नाम जप न भूलो और धर्म से मेहनत करके धन कमाओ। तो कोई भगवान ने रोका थोड़ी कि धन कमाने के लिए कोई परेशानी, रोका नहीं। भगवान ने तो बनाया ही है, ये भगवान का ही तो बनाया हुआ पूरा जगत है। तो इसी में अलग अलग व्यापार, नौकरी, अलग अलग सब अपने धर्मानुसार धन कमाए, परिवार का पोषण करें, नाम जप करें, अभी सुधर जाए। ये जो नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, घूस लेते हैं, पापाचरण करते हैं, दोषियों को दंड ना देकर निर्दोष को दंड देते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, यही हमारे समाज में सब गड़बड़ हो रहा है। यही समाज की गड़बड़ी। अगर ये ठीक हो जाए, अभी सब ठीक हो जाए, अभी ठीक हो जाए। अपने अपने पद का सदुपयोग किया जाए। ये जो पद है ये समाज सेवा के लिए है। छोटा सा पद चाहे बड़ा सा पद, जितना अधिकार आपको मिला सरकार के द्वारा, आप उसी रीति से चलिए। पर बहुत कठिन है उस रीति से चलना, बहुत कठिन है भाई। जब निर्दोष को दंड देने की बात आई और दोषी को छोड़ने की बात आई, मोटी रकम मिली, तो कौन मोटी रकम नहीं पकड़ेगा? और तुम अंदर वैसे ही जलोगे, बिल्कुल वैसे ही जलोगे जैसे निर्दोष जलता रहा
और तुम दोषी को मुक्त कर दिए, वैसे तुम्हें दंड देगा ऊपर जो शासक बैठा हुआ है, सबका मालिक, वो पक्का। इसलिए हम कहते हैं डरो अधर्म के धन से ना भैया, ना ये छूना नहीं चाहिए। जैसे विष छू जाए तो हाथ में हम सैनिटाइजर करेंगे, अच्छे से धोएंगे, ऐसे बिल्कुल किसी का अधर्म का पैसा, घूस का पैसा, ये सब नहीं। तो मेहनत से कमाओ, धन के लिए थोड़ी मना है। क्यों भाई? महाराज जी, अधर्म आचरण करने पे एक उत्साह सा क्यों बना रहता है कि मन तो सदैव पतन की तरफ जाता है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो, वो जहाँ निवान होगा, निवान का मतलब समझते हैं ना, ढलान होगा, उधर ही जाएगा। ऐसे मन को छोड़ दो तो भगवान कह रहे ना, मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, वो प्रकृति की तरफ ही जाएगा, माया की तरफ जाएगा। छोड़ दो अभी मन को। अगर 1 महीने में जेल ना पहुंच जाओ तो मैं बताओ, छोड़ दो मन को भाई, दो जो तू चाहे कर। अब मन जो कहेगा करेंगे, महीना पूरा होगा बाद में, और पहले आपके हाथ में हथकड़ी होगी, जेल में पहुंचा देगा ये। छोड़ दो। इस पर शासन किए हो तो भी पाप हो रहे हैं, तो भी हो रहे हैं। कुछ गुप्त हैं, कुछ प्रकाशित हैं। नहीं तो मन की दशा केवल पापाचरण में। छोड़ दो केवल अभी छोड़ दो इसको, तो देखो गंदे आचरणों में उतर जाएगा। अगर कानून का डर ना हो, भगवान का डर ना हो, समाज का डर ना हो, ईश्वर गुरु संत शास्त्रों का डर ना हो, तो देख लो पापाचरण कितनी जोर का करता है। जैसे पानी को कहीं भी छोड़ो वो नीचे ही जाएगा, ऐसे मन को छोड़ देने पर वो अधोगति को ले जाएगा। जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है नहीं, ऐसे ही मन को ऊर्ध्व गति देने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। आप नाम जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, आपका मन उत्तम की तरफ जाएगा, पवित्र की तरफ जाएगा, धर्म की तरफ जाएगा। छोड़ दोगे अधर्म की तरफ चला जाएगा। महाराज जी, इनका एक और प्रश्न का एक और अर्थ निकल रहा था। ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिक और आर्थिक दोनों उन्नति नाम जप से सहज है। हाँ, अगर केवल नाम जप के लिए बैठ जाओ, केवल नाम जप के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, आज से नाम जप करूंगा, हटना नहीं, परीक्षा होगी तुम्हारी, हटना नहीं। और फिर आप देख लो, जितना आप सोचे उससे अधिक धन न मिल जाए तो बताना। जितना सोचे हो उससे अधिक धन मिल जाएगा। कितने लोग परिवार में होगे तुम? कितने होगे? 6 लोग। 6 लोग। यहाँ 600 का बाल भोग, 600 का राजभोग, 600 का शयन भोग। और अगर परिवार की बोले तो 10,000 में है? सब ऐसे हैं, मंजन से लेकर के शयन, खान पान सब व्यवस्था, और किसी से ऐसे नहीं। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि नाम जब से सब हो सकता है क्या? तो हम और क्या करते हैं? फावड़ा तो चलाते नहीं ना, मांगते नहीं, अपने आप सब चल रहा है, भगवान की कृपा से चल रहा है। नाम जप में कितनी सामर्थ्य, क्या ये हमारा जीवन भर नाम जप का फल है? ये तो पापियों के पास भी है जो गड़ासा चलाते हैं। ये ब्याज है, मूल तो तुम हमारा धन देख ही नहीं सकते हो। मूल धन तो देख नहीं सकते, ब्याज को देख लो कि एक परिवार होता है 10-20 लोगों का, पूरे पालन पोषण करने के लिए चिंता होती, चाहे जितना बड़ा धनी हो। यहाँ निश्चिंत है, निर्भय है। तो इसलिए अगर आप कर्तव्य कर्म करते हैं और नाम जप करते हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप कोई विरक्त नहीं है, आप गृहस्थ हैं। हम विरक्त हैं, हमारा एक ही कर्तव्य कर्म है, रात दिन केवल भगवान का भजन करना। तो उससे सब पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही? और ये इतना नहीं है, ये इतना मत मान लेना कि इतना वैभव, चुट्टू पुट्टू माया का वैभव। हमारे लाडली लाल पूरा निकुंज पर कुमार के बरकर वैभव तो वही। बहुत बड़ा नाम जप करने वाले को जो मिलता है वो निहाल हो जाता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जो भगवान नाम जप कर रहा वही धनी है। समझ पाए आप भाई? अशोक जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मैं YouTube के माध्यम से आपको ऑस्ट्रेलिया में सुन रहा हूँ। आपके द्वारा मार्गदर्शन जो करते हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक संशय है। गीता में कहा है कि आत्मा अजर अमर है, ना उसे जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना गीला किया जा सकता। लेकिन गरुड़ पुराण में नरक में आत्मा को गर्म तेल में तलने और काटने की बात कही गई है। ऐसे में कौन सा? नहीं, उसको समझना है। जो गीता जी में कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, वो सच्चिदानंद आत्मस्वरूप को कहा गया है। और जो गरुड़ पुराण में आत्मा संबोधन किया गया, वो अंतःकरण के अहम धर्म को, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो जो अहंकार है, एक जो शुद्ध मैं है,
वो ब्रह्म तत्व है। जो मैं है वो ब्रह्म तत्व है। जो मैं के साथ लग करके क्रियाएं हुई हैं वो अंतःकरण का अहंकार है। तो अंतः स्थूल शरीर तो यही छूट जाता है। अंतःकरण, चतुष्टय और इंद्रियां और वो आत्म तत्व उसके साथ वहीं जाता है नरक में, और भोग भोगता है अंतःकरण। जैसे तो थप्पड़ लगा स्थूल शरीर में, लेकिन स्थूल शरीर को कभी दुख नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दुख हुआ सूक्ष्म शरीर को, मन को। मन ने कवर किया कि गाल पे थप्पड़ पड़ा, बुद्धि ने निश्चय किया कि गाल पे थप्पड़ पड़ा, मन ने उसके दुख को अनुभव किया। अब जो अंदर इस देह में अभिमान किए हुए जीवात्मा है, अब वो विकल हो गया। अब वो विकल, जैसे दीवार में अभी हथौड़े से तोड़ने लगो, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरा अपनापन होने के कारण हम व्याकुल हो गए। तो इतना घोर अपनापन, गाढ़ अपनापन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में भ्रम से आत्मा ने कर लिया है। अब जब इनको जलाया जाता है तो उसको भारी दुख होता है। जैसे यहां स्विच हो, अभी भारी कष्ट महसूस होगा, और यहां शून्य कर दो और गड़ासे से तिल तिल काट दो, कोई कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन इस त्वगेंद्री के साथ यहां पहुंच नहीं पा रहा है। सारा का सारा दुख सुख का अनुभव, जन्म मृत्यु का अनुभव, नरक स्वर्ग का अनुभव केवल मन को होता है, आत्मा को नहीं। वहां जो आत्म शब्द का प्रयोग किया गया वो अंतःकरण को कहा जाता है। वो उस आत्म तत्व को नहीं जिसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम, जहां आग्नेयास्त्र नहीं जला सकता, वायुवास्त्र नहीं सुखा सकता और वारुणास्त्र से गीला नहीं कर सकता, ऐसी आत्मा को कौन तपा सकता है? अंतःकरण को। जैसे स्वप्न में आपको किसी ने पकड़ा और गड़ासे से काटना शुरू किया, क्या आपको लगता है मैं स्वप्न में हूं? आपको ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल काटा जा रहा हूं। बिल्कुल वैसे ही भय लगेगा जब गड़ासा उठाएगा। अगर जगा दिया जाए तो हंस दोगे कि नहीं? तो क्या उस समय तुम अनुभव नहीं कर रहे थे कि तुम्हें मारा जा रहा है? जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे दुख दूर न, ये सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, भगवान शिव का अनुभव, सत हरि भजन ये जगत सब सपना, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। तो नरक भी सपना, स्वर्ग भी सपना, मृत्यु लोक की हर क्रिया सपना। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। लेकिन स्वाप्नी पुरुष जो पिट रहा है, उस समय उससे कहो तुम पिट नहीं रहे हो, तो कहेगा पागल हो, यहां नस नस पीड़ा दे रही, और उसे केवल जगा दो तो खुद कहेगा नहीं मैं पिट नहीं रहा था, ये तो भ्रम था। ऐसे ही अज्ञान की धरा में मोह निशा सब सोव निहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये मोह के कारण ही नरक स्वर्ग और ये सारा खेल है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह नष्ट हो जाए तो अभी आप देखोगे ना कोई यहाँ स्वर्ग है, ना नरक है, ना सत है, ना असत है, एकमात्र भगवान विराजमान है। समझ रहे? एकमात्र भगवान, ये सत असत का भेद नहीं। देखो गोस्वामी जी ने जाना, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब सिया राम है। हमें क्या दिखाई दे रहा है? स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है ना। तो अभी हम सो रहे हैं, अभी हम स्वाप्नी पुरुष हैं। जब जग जाएंगे तो केवल राम में, श्याम में। गोपी जन कहते जित देखो तित श्याममयी, मैं जिधर देखती हूं उधर श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। तो नरक में जो वर्णन है कष्ट का, वो अंतःकरण रूपी आत्मभाव का है, ना कि आत्म तत्व का है। आत्मभाव माने होता है अपनापन। अपनापन करके शरीर को जो जो पाप के, शरीर तो यहीं रह गया, लेकिन वो अंदर की मशीन तो पूरी जा रही ना। अंतःकरण, इंद्रियां और स्वभाव, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, वो जाके वहां यातना देह मिलता है और कष्ट भोगता है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, जहाँ के स्वर्ग में उसे देव देह मिलता है, वहां सुख भोगता है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर आके यहाँ मानव देह मिलता है, फिर क्रियाओं में लग जाता है। वो यात्रा बंद करने के लिए जब तक ज्ञान नहीं होगा,
जब तक भगवत भक्ति नहीं करोगे। ये दो ही मार्ग प्रशस्त हैं, जिनमें तत्वबोध होने पर जीवन मुक्त या भगवान के चरणों का साक्षात्कार होने पर जीवन मुक्त। मम दर्शन फल परम अनुपा, जियो पाओ निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप कौन सा? जो शंकर सहज स्वरूप समारा तो लाग समाधि अखंड पारा, वही आपका स्वरूप है। समझ पाए आप? अभी समझ पाए? भगवत गीता के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, तो क्या मृत्यु का भय उचित है? मृत्यु का भय जानते हो कैसा होता है? कैसा होता है? पत्नी का दुलार, पुत्र का दुलार, रुपया का अहंकार, घर मकान की प्रीता, यह है मृत्यु का दुख, और कोई मृत्यु का दुख नहीं। ट्रांसफर में किसी को परेशानी नहीं होती, बंगला गाड़ी सब सरकारी, 5 मिनट में अटैची उठाया चल दिया कि अगली नया बंगला गाड़ी मिलेगी। लेकिन अपना मकान छोड़ना पड़े तो तुमने सरकारी तो माना नहीं। संतजन सरकारी मानते हैं। बोले आश्रम किसका? बोले राम जी का। बोले आप सोफा में बैठे हो सब कैसे? बोले राम जी की कृपा। सरकारी सरकारी, अभी ट्रांसफर करे कोई परेशानी। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मृत्यु इसलिए भयावह लगती है कि मृत्यु की तैयारी नहीं की, और जहां जहां राग फैलाया वो सब छूट रहा है, इसलिए मृत्यु भयावह लगती नहीं। मृत्यु भगवान है, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। भगवान श्री कृष्ण जी विभूतियों में वर्णन करते हैं। मृत्यु का मतलब ट्रांसफर। अब बताओ कौन मरता है? कोई नहीं मरता। पंचभूत पंचभूतों में मिल जाते, अंतःकरण जीव के साथ अपने कर्मानुसार चला जाता। हमारा कौन? कुछ नहीं। ट्रांसफर। नया कपड़ा पहनने को मिला, पुराना उतार दिया। आपको ये नया मानव जीवन मिला, अब आपने इसे पुराना तो किया नहीं। पुराना तब माना जाएगा जब आपने भगवान के दासत्व को प्राप्त कर लिया। तो जब भगवान के दास भाव को प्राप्त हो रहे तो मनुष्य शरीर छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। जैसे बड़े गजराज के गले से फूलों की माला टूटकर गिर जाए उसे पता ही नहीं चलता, ऐसे भगवान के भजन करने वाले को शरीर छूटने के समय कोई कष्ट नहीं होता। नहीं तो जन्मत मरत दुषा दुख होई। तो ये दुषा दुख है कि हमारी प्यारी पत्नी छूट रही है, पुत्र छूट रहा है, मकान, बैंक बैलेंस सब छूट रहा है। जहाँ मर के जाना कोई पता नहीं कहाँ जाना है। अब भय नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? तो मृत्यु अंत नहीं है। तो मृत्यु से भय इसलिए लगता है ये हमारा राग जो फैला हुआ है। और भगवान के भक्तों का भगवान में राग होता है, हमें पता है हमें कहाँ जाना है, हमारे पास है। अब हमें कोई डर नहीं, हमें अपने प्रभु के पास जाना है। क्या प्रभु हमारे आएंगे मृत्यु रूप में लेने के लिए, और कोई थोड़ी मृत्यु आएगी। प्रभु आएंगे तो क्या डर लगे? अपने प्रभु से क्या डर लगे? नरसिंह भगवान से दुनिया डर रही थी, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के जाके गोद में बैठ गए प्रभु के। तो मृत्यु हमारे भगवान है, कोई और नहीं है। और मृत्यु किसी की नहीं होती, ट्रांसफर होता है, परिवर्तन होता है। समझ में आ रहा है? धर्मेंद्र जी, राधे राधे। महाराज जी, मैं सिंगापुर में 10 साल से रहा हूँ। आपके सुझाव से मैंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने की कोशिश की है, जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। महाराज जी, मेरे ऑफिस में मुझे अभी भी उन लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है जो दूसरों की बुराई करते हैं, मांसाहारी हैं, शराब पीने वाले हैं। दोपहर के भोजन के लिए उनके साथ रहना पड़ता है। ऑफिस में अधिकांश लोग भौतिकवादी हैं। क्या ये मेरे आध्यात्मिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, विशेष रूप से जब लोग शक्तिशाली हों? मतलब पूरी लंका अलग थी, विभीषण जी अलग थे। ले, पूरी लंका अलग थी, विभीषण जी अलग थे, कोई प्रभाव नहीं पड़े। जो रही उत्तम प्रकृति, का कर सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत संग। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना पवित्र भोजन पाइए, पवित्र विचार रखिए, उनसे हंसिए, बात कीजिए, वो समझ ना पावे, और आप अपने रंग में रहिए, वो अपने रंग में रहे। विरोध करना नहीं, क्योंकि ऑफिस में एक ही में रहना है, किसी से कोई विरोध नहीं करना। अपने को गुप्त रख करके, वो कहें ये खाओ पियो, नहीं खाना पीना, लेकिन हम उनका विरोध भी नहीं करेंगे। उसी टेबल पर वो खा रहे हैं और उसी टेबल पर हम पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल ये हम सुलझी हुई आपको बात बता रहे हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना कुछ बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको बुरा लग रहा है। हाँ, नहीं, आपको अच्छा नहीं बोलना है, उनसे अच्छा नहीं बोलना है। देखो, अपने को बचाने के लिए हमको उनके जैसा बनना है। उनके सामने अंदर से बिल्कुल अपना मार्ग अलग है, लेकिन उनके सामने अपने को नाटक करना है। सब में भगवान है। गुरु शिष्य का नाटक, माता पिता का नाटक, पुत्र का माता पिता क्या करता, पुत्र का नाटक, मित्र का नाटक। हमें नाटक करना, ये जगत नाटक वैभव, ये सत्य नहीं है, ये नाटक है। तो नाटक में हमको जो रोल मिला है, मान लो 50 मित्र हैं, हम हंसेंगे, मजाक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन हम पवित्र खाएंगे पिएंगे और पवित्र हंसी मजाक करेंगे, और उनके कटाक्षों का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई ये जान ना पावे कि आप किस कोटि के हो। तभी तो चतुरता है भाई। बाहर
चूंकि अगर भक्ति का माहौल है, 10 भगत है तो जान जाएंगे तो कोई परेशान, लेकिन 10 के 10 रजोगुणी संसार मार्ग में चलने वाले हो आप एक अकेले, तो फिर आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बल्कि कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर जो लक्ष्य चल रहा है उसको कौन बदल सकता है? अंदर राधा राधा, बाहर बोलेगे हेलो, बिल्कुल उनके जैसा नहीं। हाँ, मस्त एकदम चतुर वही है जो अपने आप को संसार के बंधने से बचा ले। हाँ, ऐसा नहीं कि मित्र लोग प्रेशर दबाव डालें, हम गलत भोजन पावें, गलत नहीं, नहीं, मेरी रुचि नहीं, आप पाइए, आपका विरोध नहीं, पर मेरी रुचि नहीं है जी। अमिताभ शर्मा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं ब्रिजवासी नहीं हूँ, फिर भी एक ठसक आ गई है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तेरा किया मीठा लागे, इस पे चलते हुए आपकी कृपा से मैं बिल्कुल निर्भय हो गया हूँ, किसी भी समस्या से भय नहीं लगता, सब प्रभु के हवाले कर दिया। हाँ, पर इतना तो ठीक है, लेकिन अहंकार मत करना। हम तुमको एक घटना बता दे। एक बार नामदेव जी महाराज विट्ठल भगवान से बोले कि अब जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया और भूत में भी भगवान के दर्शन कर लिए, तो बोले प्रभु अब चाहे जितना छुपो, मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं पहचान गया कि आप हो। तो विट्ठल भगवान मुस्कुरा दिए और वो समझ नहीं पाए। तो आंगन में बैठकर कीर्तन करते थे, मन में आया कि यार यहाँ बहुत लोग दर्शनार्थी आते, मंदिर के पीछे चलते। वहाँ गए तो 10-5 लड़के कबड्डी खेलने लगे, तो उनका चलो यहाँ से चलते हैं नदी के किनारे। तो जब नदी के किनारे वहाँ जाकर आंख मूंद के विट्ठल 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 कीर्तन शुरू किया, तो इतनी देर में घर 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 बैलगाड़ी और फिर तंबू तनने लगे। नामदेव जी ने कहा कि आज क्या है, जहां बैठता हूं वही भजन में विघ्न पड़ जाता है। ये तंबू तुम्हें गाड़ना है, चलो उधर गाड़ो जाके। तो जो स्त्री थी ना, उस गड़ासा ऐसे टेके गड़ासा लिए और पति से कहा पकड़ इसको, बाल भोग बहुत बढ़िया बनेगा, इसको काट के अभी हम छौंकते हैं अभी बात। नामदेव जी ने कहा यहाँ तो समस्या आ गई। नामदेव जी धोती समेटे भागे, पीछे उसका पति और वो गड़ासा लिए काफी दूर दौड़ा। नामदेव जी भाग के मंदिर में गए। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले प्रभु बचा लिए आज आप, नहीं बाल भोग बन जाता वहां। बोले क्या हुआ? अरे बोले पता नहीं कौन लोग थे गार्ड। बोले हम ही तो थे, रुक्मिणी जी हम ही थे। तुम कह गए थे ना कि हम पहचान लेंगे, तो हम और रुक्मिणी जी थे। अरे सोई जाले जय देव जलाई। अगर भगवान न जलाना चाहे तो तुम जान ही नहीं सकते हो। अहंकार कभी करना नहीं। और बहुत अच्छी बात है कि आप सतमार्ग पे चल रहे हो, पर इसका अहंकार न, सदैव ध्यान रखना। ये भगवान की अहेतुकी कृपा से ऐसे लाभ मिलते हैं, तो उनकी कृपा पर उनकी जय जय करनी है, उन्हीं की जय जय करनी। कभी ये नहीं सोचना कि हम श्रेष्ठ हो रहे हैं। जितना अमानी बनते जाओगे उतने महान होते जाओगे। ये मार्ग ऐसा है, अपने को जितना नीचा बनाते जाओगे उतने ऊंचे होते चले जाओगे। तृणादपि सुनीचेन, यहाँ तक कि अपने को तिनके से भी नीच मानना है। समय मानप्रद आप मान, ठीक है।